Hello everyone, in this question we have been given for the given reaction A plus B which forms product, following are the data given: initial concentration in M per L, initial concentration for B in M per L, initial concentration in ML minus S minus, right? So we will have to calculate the rate, right? So we have been given the reaction A plus B to form products, right? So from this we can say that rate is equal to K A raised to power X B raised to power Y. Let it be equation number 1, right? This is basically rate. Now if we see equation 1, this is equation 2, this is equation 3. If we see equation 1, what happens here is that rate is equals to 0.05, which is equals to K into A raised to power X B raised to power Y. Similarly, for case of equation 2, it is 0.1 is equals to K 0.2 raised to power X 0.1 raised to power Y. Similarly, at the end we can say it is 0.1 Similarly, we can say 0.05 is equals to K A raised to power X, right, and B raised to power Y. Let this equation be numbered as 4, 5 and 6. Dividing 5 and 4, we get 2 is equals to 2 raised to power X. This implies X is equals to 1. Similarly, dividing equation 6 by 4, we get 1 is equals to 2 raised to power Y, right? Hence we can say Y is equals to 0. So basically rate is equals to K into A raised to power 1 B raised to power 0, which is equal to K into A, right? It is independent of B. So we have been given that calculate the rate constant. So if you have to calculate the rate constant, we will just use equation 1 where K A is equals to the rate, which is equals to 0.05, and the concentration of A is 0.1. So K comes out to be equal to 0.5 second inverse. So our answer for this question is option number A. हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन वाला है कि हमारा न्यूक्लियाई होता है फॉर कॉपर 64, वो डीके कर सकता है बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 61%, और बाय बीटा प्लस डीके, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 39%. हमारा जो हाफ लाइफ है हमारे कॉपर 64 की, उसकी वैल्यू इक्वल टू 12.7 आवर्स. तो हमें बताना है पार्शियल हाफ लाइफ फॉर इलेक्ट्रॉन कैप्चर डीके प्रोसेस की क्या होगी. तो हम पहले देख लेते हैं कि हमें गिवन है हाफ लाइफ यानी कि टी, कैपिटल टी इक्वल टू 12.7 आवर्स. तो हमें पता है कि जो हमारा लैम्डा होता है वो होता है हमारा रिलेटेड टू हाफ लाइफ बाय लैम्डा इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ लाइफ. इससे जो हमारा लैम्डा है उसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय 12.7 आवर्स. इससे जो हमारा लैम्डा है उसकी वैल्यू निकल के आती है इक्वल टू 5.46 इंटू 10⁻⁻² पर आर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी. और हमें मान लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन कैप्चर का जो लैम्डा है वो हमारा लैम्डा ईसी, और जो हमारा बीटा प्लस डीके के लिए लैम्डा है उसे मैं लिख रहा हूँ लैम्डा बीटा. तो हम लिख सकते हैं कि दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, यानी कि जो हमारा लैम्डा ईसी प्लस लैम्डा बीटा है उसकी वैल्यू जाएगी इक्वल टू लैम्डा. और हमें बोला है कि जो लैम्डा ईसी है उसकी प्रोबेबिलिटी है 61%, यानी कि मैं लिख सकता हूँ लैम्डा ईसी इज इक्वल टू 61/100 इंटू लैम्डा. तो इसमें हम लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 61/100 इंटू 5.46 इंटू 10⁻⁻². इसकी वैल्यू निकल के आती है इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻² पर आर. ये जो हमारे
लैम्डा EC की वैल्यू। अब हमारा ये रिलेशन यूज़ करेंगे तो जो हमारी T हाफ लाइफ हो जाएगी फॉर EC, उसकी वैल्यू जाएगी इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ EC। ये हो जाएगा हमारे इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय 3.33 इंटू 10⁻⁻²। इसकी वैल्यू निकल के आती है इक्वल टू 20.8 आवर्स। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट आंसर। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इस 0.0 मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स एट रिएक्शन रेट दिया गया है इतने पे जब टाइम इतना रहता है और इतना जब टाइम इतना रहता है। ठीक, तो अपने को हाफ टाइम बताना है। ठीक, क्या होगा इसका, तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट क्या हो जाएगी, रेट इक्वल टू होगा K इंटू ए। अगर मान लो रिएक्शन A गिव्स B है फर्स्ट ऑर्डर की, तो ठीक ये हो गया। अब अपने को पता चल गया कि R1 क्या है, K इंटू A1 है। ठीक, अब क्या हो जा रही है, रेट 0.04 हो जा रही है, तो यहाँ से 0.04 इक्वल टू K इंटू A1। ठीक, और फिर क्या हो जा रही है रेट, ठीक, और R1 का ये मान लिया और R2 इक्वल टू मान लिए K इंटू A1। A2 जब मान लो कुछ इतने टाइम बाद 20 मिनट बाद कुछ कंसंट्रेशन चेंज हो गया होगा तो A2 हो गया। तो यहाँ से रेट क्या हो जा रही है 0.03 इक्वल टू K इंटू A2। तो इन दोनों का अपन लोग अब डिवाइड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को मिल जाएगा 0.04 अपॉन 0.03 इक्वल टू K A1 अपॉन K A2। ठीक, तो यहाँ से A1 अपॉन A2 क्या आ जाएगा, A1 अपॉन A2 ये जो कंसंट्रेशंस हैं ये हो गया 4/3। ठीक, अब देखते हैं, अब देखो अब उस टाइम के लिए अपन लोग निकालते हैं, टाइम के लिए निकालते हैं जब क्या हो रही है, लेट A1 be the initial and A2 be the final concentration at the given gap 10 minutes। ठीक, तो ये अपन लोग यहाँ से ये देखो ये 10 मिनट्स का दिया गया था से 20 मिनट्स तक का। ठीक, तो अपन लोग मान लेते हैं कि ये वाला जो पूरा है ये इनिशियल है, क्या इनिशियल है, डन। और ये वाला जो पूरा दिया गया है ये अपन लोग मान लेते हैं फाइनल है, फाइनल स्टेज है। तो लेट यहाँ पे लिख देता हूं, लेट A1 बी द इनिशियल एंड A2 बी द फाइनल स्टेट। ठीक, फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल TRATION कंसंट्रेशन आफ्टर अ गिवन 10 मिनट्स गैप। ठीक, 10 मिनट गैप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसके लिए अगर अपन लोग t की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ से t इक्वल टू आ जाएगा k की वैल्यू अगर लिखेंगे k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, k की वैल्यू हो जाएगी 2.303 अपॉन t एंड यहाँ पे आ जाएगा log A1 अपॉन A2। ठीक, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इक्वल टू आ जाएगा 2.303, टाइम था 10 मिनट्स, log A1 अपॉन A2 की वैल्यू अपन लोग यहाँ से रख दिए, यहाँ से ठीक जो निकाले हैं, और तो यहाँ से k इक्वल टू आ जाएगा 2.855 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। ठीक, सेकेंड इनवर्स सेकेंड में कन्वर्ट कर ले रहे हैं अपन लोग, ये मिनट में दिया था तो सेकेंड में कन्वर्ट कर लिए हैं। तो अब अपने को पूछा गया था कि टी हाफ क्या होगा, तो टी हाफ क्या होगा, अपन लोग जानते हैं टी हाफ जो होता है, टी हाफ जिसको अपन लोग बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक, वो होता है 0.693 अपॉन के। तो यहाँ से अगर 0.693 अपॉन के की वैल्यू ये रख देंगे, मतलब 2.855 इंटू 10⁻⁻², तो अपना आंसर आ जाएगा 24.27 सेकेंड्स। डन,
आंसर आ गया अपना, आंसर क्या आ गया 24.27 सेकेंड्स।